राष्ट्र संत शिरोमणि परमहंस स्वामी श्री राम मंगल दास जी महाराज जी के संबंध में वो अपने गुरु उनके परम श्री बेनी माधव दास जी महाराज जी गुरु जी थे, तो अपने गुरु की बहुत दिन रात सेवा करते थे। और वो जो है स्वयं 8-8 दिन जल पी के रहते थे। शरीर में बहुत बल था। सेवा अपने गुरु की हर समय सेवा करते थे। और जो है बहुत गंदगी जो है फावड़े में तसले में भर भर के और गड्ढा खोद के सब पाट देते थे और बहुत ही जैसे चमाचम करते थे। दिन रात सब सेवा उनका, मरीजों की भी, अपने गुरुदेव की भी सेवा करते थे, मरीजों की भी सेवा करते थे और अयोध्या की भी सफाई सेवा करते थे। और दूसरा ये पागल, बहुत ही पागल आते थे रास्ता में बांध के, जंजीर में बांध के, तो पागलों को जो है ठीक कर देते थे, शहद का शरबत पिला के। और कितने जो है गरीब जो है पागल हो जाते थे, अनगिनत पागलों को ठीक कर दिया, अनगिनत रोगियों को ठीक कर दिया। और वो जो उनका शरीर दिव्य था, उनकी भुजाएं लंबी थी, उनके पंजे लंबे थे, बहुत ही सुंदर शरीर के थे, बहुत तेज चलते थे, उनके बराबर कोई चल नहीं पाता था। एक मार्किन काचला केवल पहनते थे, अपना ओढ़ना बिछौना गरीबों को दे देते थे, अपना तखत पे विराजमान होते थे, कुछ बिछाते नहीं थे। भक्तों की भीड़ लग जाती थी, फल मिष्ठान खूब चढ़ता रहता था, खूब बंटवाते रहते थे, भक्त छके रहते थे, हर समय फल मिष्ठान बढ़ता रहता था। स्वयं हाथ पिता आटे की रोटी मूँग की दाल पाते थे, स्वयं हाथ पिता आटे की रोटी और मूँग की दाल गाय के घी से छौंक दी जाती थी। बहुत सादा भोजन उनका था। शाम को गाय का दूध ले लेते थे, कुछ खाते ही नहीं थे, हाथ पिता आटे की रोटी मूँग की दाल ही केवल खाते। फल मिष्ठान जो था, लैया चना जो सब बंटवाते रहते थे, सबको कह देते थे भंडार में भोजन करो, भेज देते। 40 लोगों का भोजन बना, 50 लोगों का आश्रम भोजन बना, 500 लोग आ गए, कितने भी आ जाते थे। उनके प्रताप से भोजन कम नहीं पड़ता था। वो कहते थे 10 गुना बढ़ गया, कम नहीं पड़ता था। और उनका वो जो है इतने दयावान महापुरुष थे, परम उदार थे, हर समय बांटते रहते थे। और जो है एक अद्भुत अलौकिक महापुरुष, और जो है बहुत ही दया की पराकाष्ठा, सेवा की पराकाष्ठा, क्षमा की पराकाष्ठा। वो उनको जो है जो जितना दुख देता था उसको उतना सुख देते थे, बुराई करने वाले के साथ भलाई करते थे। उनके मुख्य उपदेश थे एक संत के लिए, संत अगर उनके भजन, उनका मार्ग पूछते थे तो कहते थे बिना खता कसूर कोई गाली दे धक्का दे, बिना खता कसूर कोई मारे पीटे गाली दे धक्का दे, अंदर से रंज न हो। कोई गलती भी नहीं और बिना खता कसूर कोई मार पीट रहा, खूब गालियाँ दे रहा, फिर भी क्रोध ना आवे, अंदर से क्रोध ना आवे, तो भगवान की गोद में बैठ जाओगे। मान अपमान फूंक दो तो भगवान की गोद में बैठ जाओगे। मान और अपमान, तारीफ करने से खुश न हो, बुराई करने से नाखुश न हो। सम्मान, मान अपमान समान, मान अपमान फूंक दो तो भगवान की गोद में बैठ जाओगे। और कहते थे अपने लड़के दूसरे लड़के को बराबर मानो। बराबर का मानना ये हुआ, खाने के लिए कोई चीज़ लाए हैं, दूसरे का बच्चा खड़ा तो जितना खाने की वस्तु अपने बच्चे को दो, दूसरे बच्चे को भी उतना ही खाने की वस्तु दो। और उनका उपदेश था, किसी के घर गए हैं, 2 लोग 4 लोगों के साथ में गए हैं और सबको बढ़िया भोजन कराया जाए और आपको जो है सूखा रूखा दे दिया जाए, आपको अपमान न लगे।